आईपीसी का अंग्रेजों के जमाने का कानून अब नहीं चलेगा। इसके बजाय 1 जुलाई से नए कानून लागू हो चुके हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या है। वहीं सख्त अपराध नियंत्रण और त्वरित जांच प्रक्रिया में यह किस तरह सहायक होगा। साथ ही आधुनिक युग के अनुरूप इसमें डिजिटलाइजेशन और कई अन्य ऑनलाइन प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। एटीएल ने इस पर वरिष्ठ वकीलों की राय जानी। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 3 आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गए हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम संहिता कानून शामिल है। यह एक बड़ा बदलाव कहा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की देखरेख में विशेषज्ञों ने पिछले अरसे में इसे अंतिम रूप दिया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार आने के बाद 1 जुलाई से इन्हें लागू भी कर दिया गया है। इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998 इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। कई लोगों को मैं इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के बाद मिला हूं। आज तो यहां पर बोलने के लिए तो बैठे नहीं हैं, परंतु मुझे कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा। सुनते तो मालूम पड़ते कि फर्क क्या पड़ता। माननीय अध्यक्ष जी, एक बेजान मुर्दा पड़ा है और अगर उसमें आत्मा होती है तो जिंदा इंसान बनता है। इतना आमूलचूल परिवर्तन हमारी आपराधिक न्याय प्रणालिका में भी अंदर आना है। उधर इन नए कानूनों के लागू होने को लेकर अलवर के अधिवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिला अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष महादेव प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए कानून आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी एक्ट में मोदी सरकार ने देश हित के लिए बदलाव किए हैं, लेकिन इन कानून में कुछ खामियां हैं जो समय रहते दूर कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि पुराने तीनों कानूनों में कई व्यर्थ धाराएं थी जिन्हें हटा दिया गया है। साथ ही अब अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण होगा और न्यायालय में मुकदमे का 3 साल में निस्तारण करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी पोर्टल पर डिजिटल एफआईआर दर्ज करा सकता है और उन्हें संबंधित थाने में जाने की जरूरत नहीं है। पोर्टल पर 0 एफआईआर दर्ज होने के बाद वह रिपोर्ट संबंधित थाने में चली जाएगी। देखिए, अंग्रेजों के समय में जो आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी जो बनी थी, एविडेंस एक्ट बना था, उसको देश में पहली बार मोदी सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ खामियां जरूर है इसमें, वो भी चलो समय के हिसाब से वो चेंज कर दी जाएगी। अब जो किया गया है उसमें बिल्कुल सब पब्लिक का एक प्रैक्टिकल वे में देश के हित में ये कानून लागू किया है। निश्चित रूप से पूरे देश में इसकी चर्चा की जा रही है। हालांकि विरोध तो हर चीज का होता है, लेकिन प्रैक्टिकल जब भी कोई ऐसी बात आएगी उसका अमेंडमेंट एक तरह से जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका अमेंडमेंट भी किया जाएगा। लेकिन ये काम अच्छा हुआ है और इसमें जो बेकार की धाराएं थी वो हटा दी गई है और निश्चित रूप से ये एक सराहनीय कदम है। देखिए, लोगों को फायदा ये है कि डिजिटल एफआईआर आज अपने उसमें पोर्टल पे कर सकता है। जाने की जरूरत नहीं पड़ती। देश में कहीं पे भी कोई अपराध घटित होता है तो वहां पर भी पोर्टल पे सीधा एफआईआर दर्ज, 0 एफआईआर दर्ज करा के संबंधित थाने में चली जाएगी। उधर जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि पूर्व में 511 धाराएं थी जो अब सिर्फ 358 रह गई हैं। हटाई गई धाराओं का यहाँ कोई उपयोग नहीं था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के हिसाब से इन कानून को बनाया था। अब किसी भी मामले में पुलिस को 90 दिन के अंदर कोर्ट में चालान पेश करना पड़ेगा और न्यायालय द्वारा इस मामले में अधिकतम 3 साल में निर्णय करने का प्रावधान रखा गया है। परंतु अब ये देश ने जो 77 साल से जो कालिक अंग्रेजों के समय की कानून पर थी वो समाप्त कर दी गई है। अब कानून के अंदर इस तरह की धाराएं वही हैं, परंतु धाराओं को कम करके उन धाराओं की जगह अब धाराएं 1 नंबर से चालू होंगी। जैसे आपके उस समय 420 की धारा, 302 की धारा, 376 एक्सीडेंटल संबंधी जो धाराएं थी, धाराएं वही हैं। उनका जो
जो उनके अंदर जो डेफिनेशन लिखी गई है वो डेफिनेशन भी एज इट इज है, परंतु उन धाराओं को कम करते हुए उनको अब नए कानून के अनुसार नई धाराओं के अंदर उनको इंकित किया गया है। पहले की भांति 15 दिन का जो रिमांड का समय था वो भी 15 दिन का गया, परंतु अब यदि 15 दिन के अंदर रिमांड की अवधि के अंदर यदि कोई इससे बचना चाहता है, कोई अपने आप को बीमार पड़ जाता है, परंतु फिर भी 15 दिन के रिमांड की अवधि उसकी पूर्णतः चालू रहेगी। और जो आपके 3 साल के अंदर कोर्ट में 90 दिन में चालान पेश करना पड़ेगा, और 90 दिन में चालान पेश होने के बाद 3 साल तक में निर्णय करने का प्रावधान रखा गया है मुकदमों के अंदर। और यदि कमी आएगी, बिल्कुल अपराधों में कमी आएगी और आम जनता को इन नए कानूनों से बहुत लाभ मिलेगा। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता सी.के. धामानी ने बताया कि भारतीय संसद द्वारा दिसंबर 2023 में यह प्रस्ताव पास किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से नए कानूनों को लागू कर दिया गया है। अब धाराओं को कम किया गया है, जिससे न्यायालयों को भी मामलों के निपटारे में लाभ मिलेगा। इसके अलावा आमजन द्वारा डिजिटल माध्यम से पोर्टल पर 0 FIR दर्ज कराई जा सकती है। इसे 3 दिन के अंदर संबंधित थाने द्वारा मामला दर्ज करने का प्रावधान रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता बदल दिया गया है और 1 जुलाई 2024 से इसको लागू कर दिया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता में जो 302 मर्डर की धारा थी उसकी जगह अब 123 पढ़ा जाएगा, 307 की जगह 109 पढ़ा जाएगा, 376 की जगह जो कि रेप की कानून था धारा थी उसकी जगह 64 और 376 भी उसकी जगह 370 और 354 की जगह 354 की जगह 74, 420 की जगह 318 और 498 जो दहेज की थी उसकी जगह 85 कर दी गई है। इससे पूरे देश में ही इसको लागू कर दिया गया है और इससे सामान्य व्यक्ति से लेके और एक असामान्य तक सबको ही इसको न्याय प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि देश भर की अदालतों में पेंडिंग मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर FIR दर्ज करने में विलंब सहित कई शिकायतें सामने आती है। नए कानूनों में इस स्थिति में सुधार के साथ ही अब कई नए बदलाव भी देखने को मिलेंगे।